हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बालाजी वेफर। और आज का रेवेन्यू 2400 करोड़ का है। इनके पास एम्प्लॉय 5000 से अधिक काम करते हैं। भाई वीरानी का जन्म 31 जनवरी 1957 को जामनगर के धोराजी गांव में हुआ था। चंदू भाई वीरानी के पिता पोपट भाई पेशे से किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। एक समय ऐसा आया जब उनके पिता ने हालातों के चलते सारी जमीन बेच दी और खेती से लगते उपकरण बनाने लगे। लेकिन कहते हैं ना, अनुभव से महंगा कुछ भी लेकिन कहते हैं अनुभव से महंगा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ खोकर मिलता है। और चंदू भाई वीरानी के पिता को और परिवार ने अनुभव न होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान। इसी वक्त चंदू भाई वीरानी केवल 17 साल की उम्र में अपने भाइयों के साथ राजकोट आ गए और नौकरी को एक सिनेमा हॉल की कैंटीन में जॉब मिली और उनकी मेहनत और लगन को देखकर थिएटर के मालिकों को कैंटीन में उन्हें भागीदार बना दिया। थिएटर के मालिकों ने उनके कैंटीन में उन्हें हिस्सेदार बना दिया। दिन रात मेहनत कर रहे थे मगर फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही थी। आमदनी के मामले में कैंटीन में चाय, चिप्स, पॉपकॉर्न आदि चीजें बेचते थे। उन्होंने इसी समय एक बात नोटिस करी कि जो चिप्स है वो सबसे ज्यादा बिकती है। बालाजी जो चिप्स हैं वो चिप्स कैंटीन में चाय, चिप्स, पॉपकॉर्न आदि चीजें बेचते थे। उन्होंने इसी समय एक बात नोटिस करी कि जो चिप्स हैं वो सबसे ज्यादा बिकती है। उन्होंने सोचा कि हम अगर वेफर्स बाहर से खरीदते हैं उसके बदले अगर खुद बनाए तो प्रॉफिट बढ़ सकता है और आमदनी भी। तो भाई वीरानी ने खुद वेफर बनाना चालू किया। बालाजी वेफर और उसे मार्केट में रिटेलर को और अलग अलग जगहों पर भी बेचना शुरू किया। चंदू भाई वीरानी ने अपनी वेफर को बालाजी वेफर का नाम दिया। उनके भाइयों ने भी उनका समर्थन किया और सब एक ही बिजनेस में जुड़ गए। शुरुआत में उन्होंने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि कई लोग ने चीजों में रिस्क लेना नहीं चाहते थे। तो कई लोग बालाजी वेफर खरीदते तो थे मगर पैसे चुकाने में बहुत देर करते थे। मगर कहते हैं ना, मेहनत तो सुन हरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल दे। वेफर का स्वाद इतना बढ़िया था कि उसे लगो कि जुआम और दिल में जगह लेने में समय नहीं लगा। बालाजी वेफर की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और मुनाफा भी बढ़ने लगा और उनके जीवन का सबसे सुनहरा वक्त आने ही वाला था। लेकिन कहते हैं ना, द डार्केस्ट नाइट प्रोड्यूस द ब्राइटेस्ट स्टार। चंदू भाई वीरानी ने जो व्यक्ति रखा था उसने अचानक से आना बंद कर दिया और वो कुछ इस तरह से गायब हो गया जैसे मुजरिमों के अंदर से इंसानियत गायब हो जाती है। नहीं, वो शख्स गायब हुआ। चंदू भाई ने वेफर बनाने की कमान अपने हाथ में ले ली और खुद बनाने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था जब वे शुरुआत में वेफर बनाते थे तब उन्हें बहुत मुश्किलें मिलती थी। कई बार वेफर जल भी जाती थी मगर प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन और चंदू भाई वीरानी बन गए परफेक्ट और फिर से उसी गति से 92 से लेकर 1989 तक बहुत ही ज्यादा तेजी आ चुकी थी मगर मुनाफा फिर भी कम था।
बालाजी वेफर में प्रति वर्ष 2 लाख की चिप्स बिक रही थी। उस वर्ष सिटीजन बैंक से लोन लेकर राजकोट में 1000 वर्ग मीटर का एक प्लांट खरीदा गया और वहां 8 तवे लगा दिए थे। साथ ही स्टाफ भी बढ़ा दिया गया। 1992 तक बालाजी वेफर की प्रति वर्ष बिक्री 3 करोड़ हो चुकी थी। लेकिन चंदू भाई संतुष्ट नहीं थे। वे बेहतर दम और पैकेजिंग के साथ बेहतर क्वालिटी ग्राहकों को देना चाहते थे, जो तवा पर बने चिप्स में दे पाना संभव न था। इसलिए 1992 में उन्होंने ऑटोमेटिक वेफर मेकिंग प्लांट डाल लिया। पुणे की मेथड एंड प्लांट कंपनी से मशीन खरीदी गई, मगर वो मशीन की कंपनी बंद हो चुकी थी और उन्हें आफ्टर सेल सर्विस के नाम पर कुछ नहीं मिला। इसके बाद भी उनके इस व्यापार में कई उतार चढ़ाव आए, मगर चंदू भाई वीरानी डटे रहे। फिर उन्हें बालाजी वेफर के लिए ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग के बदले रंगीन पैकेजिंग की मशीन ली। कई ज़्यादा किलो का उत्पादन कर ऐसे अत्याधुनिक प्लांट बनाए और कंसिस्टेंसी, मेहनत और लगन के साथ आज अपने बिजनेस को 2200 करोड़ की कंपनी से भी ज़्यादा 2021 की डाटा के अनुसार 2200 करोड़ की कंपनी में बदल दिया। आज वे कई बड़ी बड़ी कंपनी जैसी कि हल्दीराम, लेस और पेप्सी को भी बेहद टक्कर दे रहे हैं।